हेलो दोस्तों, आज हम नई क्लास में आ चुके हैं। जो क्लास नंबर है 24 HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या बनाएंगे। इसके अंदर आज आपको मल्टीपल ऑप्शन ड्रॉप लिस्ट बना के दिखाएंगे किस तरीके से मल्टीपल ड्रॉप लिस्ट कैसे दिखेगी। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम आज ड्रॉप लिस्ट मल्टीपल शो करके दिखाएंगे किसमें, जावा स्क्रिप्ट के साथ में और HTML के साथ में। तो आपका क्लास नंबर 24 HTML जावा स्क्रिप्ट में सभी लोगों का स्वागत है और एक एक करके सारी चीज़ें क्रम से देखते जाइए। और इस क्लास को शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और सारी वीडियो आपके पास एक एक करके क्लास मिलती रहेंगी। थैंक यू। अब चलते हैं अपन प्रोग्राम के अंदर। किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है वो देख लीजिए। तो हमने अभी कुछ नहीं है, सीधा सिंपल क्या बनाया है, नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड ओपन जैसे ही किया है तो ये आपने देखा होगा, ये आपने सब कोडिंग ये नोटपैड के अंदर हम पहले से लिख के रखते हैं, इतनी सी कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और क्लास नंबर कौन सी 24। हम क्या बना रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन ड्रॉप लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, और चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91। ठीक है, अब ये तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता ही रहता है अपना। अब चलते हैं यहाँ पे HTML हमने लिखा था वो क्लोज कर लिया। अब हमारा यहाँ पे हेड, जो हेड लिखा है, और हेड को भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं हेड के द्वारा, HEAD। ठीक है, अब हमारा जो भी डेटा होगा वो इसी के अंदर चलेगा। सबसे पहले हमें हेड के अंदर जा कर के हमें क्या यूज करना है, स्क्रिप्ट यूज करना है, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले SCRIPT स्क्रिप्ट लिखा। अब स्क्रिप्ट फंक्शन को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। तो /SCRIPT स्क्रिप्ट मैंने लिख लिया। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट को मैंने एंटर कर लिया, जिससे क्या है क्लास प्रॉपर तरीके से बनती चली जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी डेटा लिखूँगा वो किसके अंदर लिखूँगा, स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा, इस डेटा के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या चीज़ बना रहे हैं, मल्टी प्रोसेस बना रहे हैं, मल्टी लिस्ट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, FUNCTION। एक फंक्शन कैसा लिया हमने, लिस्ट सिलेक्टेड वाला, क्योंकि लिस्ट ले रहे हैं तो सिलेक्ट फंक्शन होता है। तो हमने कैसा ले लिया, सिलेक्ट फंक्शन ले लिया, और वो भी कैसा, मल्टीपल। तो MU मल्टीपल। तो इस तरीके से हमारा डेटा आ गया। और फंक्शन ले रहे हैं तो फंक्शन के लिए फंक्शन ब्रैकेट ओपन होता है, जिसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे, जिसके अंदर हमारा डेटा आउटपुट वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, डॉक्यूमेंट। ये सबके अंदर लिखा जाता है, ये आपको पहले से ही याद हो जाएगा, बार बार लिखेंगे तो आपको कोई बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दो बार कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा हमें किस तरीके से बार बार यूज करके रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। अब इसके अंदर इन्वाइटेड कॉमा लिखेंगे। इन्वाइटेड कॉमा के अंदर हम कैसी क्लास बना रहे हैं, माई सेलेक्ट बना रहे हैं। तो माई सेलेक्ट मैंने यहाँ पे क्लास ले ली। ठीक है, माई सेलेक्ट क्लास लेने के बाद मैंने यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, मल्टीपल को। तो डॉट मल्टीपल के साथ में उसको यूज करना है। तो MULTIPLE मल्टीपल, और उस एक्टिव फंक्शन कर लो ट्रू, क्योंकि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं। और उसको सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को भी हमने फिनिश कर लिया। तो इतना सा तो आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, इसमें हमने क्लास इन्वाइटेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है, बट हमने इन्वाइटेड कॉमा नहीं लगा पाया, अब लग गया। अब हमारी ये फंक्शन बनाया हमने सबसे पहले, और उस फंक्शन का हमने आउटपुट के जरिए यहाँ पे ट्रू कर लिया, एक्टिव क्लास। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट यहाँ से लिया था और यहाँ तक हमारा स्क्रिप्ट फिनिश हो गया। अब जो भी होगा, स्क्रिप्ट हमारा फिनिश होने के बाद फिर हमारा क्या फिनिश हो गया, हेड हमारा फिनिश हो गया। दो चीज़ें फिनिश हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो काम होगा वो किसके अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉडी ये हमने पहले से ही ले लिया, बैकग्राउंड लिया। तो ये बैकग्राउंड को लिखा रहने दो, अपन बॉडी एक और यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बॉडी, BODY बॉडी लिखा, और बॉडी के अंदर हमने फंक्शन लिया और लेस देन ग्रेटर देन, बॉडी को भी हमने यहाँ से क्या कर लिया, इसको क्लोज कर लिया। अब इतना सा तो डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो भी फॉर्म चलेगा वो कहाँ चलेगा, बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमारा डिज़ाइन हो रहा है।
तो ठीक है, फॉर्म के अंदर डिजाइन हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, FORM फॉर्म बना लिया। और फॉर्म को भी मैंने यहाँ से क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है, तो स्लैश लगा के FORM फॉर्म मैंने यहाँ से स्लैश करके इसको क्लोज कर लिया। अब जो डेटा लिखेंगे बॉडी और फॉर्म के बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, इसी की पार्ट के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो हम कैसा बना रहे हैं, ड्रॉप लिस्ट बना रहे हैं। तो ड्रॉप लिस्ट में क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, किसी भी डेटा को ड्रॉप लिस्ट की सहायता से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट फंक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लेस देन ग्रेटर देन ले लिया, उसके अंदर सिलेक्ट लिखा, सिलेक्ट स्पेस, फिर ID, फिर इक्वल टू लिया। और कैसी क्लास बना रहे हैं, माई सिलेक्ट। तो सिलेक्ट यहाँ पे अपन ने बना लिया। तो इस तरीके से ये डेटा यहाँ पे बन गया। ठीक है, और कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से शो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो मैंने सिलेक्ट फंक्शन बना लिया, और सिलेक्ट फंक्शन को एक मैंने सिलेक्ट फंक्शन क्लोज बना लिया, SELECT, क्योंकि इसके अंदर अब डेटा लिखा जाएगा। जो हम सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप लिस्ट का वो यहाँ लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ऑप्शन बटन लिया। ऑप्शन की सहायता से, ऑप्शन बटन नहीं लेंगे सॉरी, ऑप्शन एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट की जिसके अंदर हमारा बहुत सारा डेटा हो सकता है कोई भी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ऑप्शन लिया। ठीक है, ऑप्शन को भी हमने ऑप्शन की स्लैश बटन की सहायता से ऑप्शन को हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्लोज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने कोई भी ऑप्शन को कॉपी किया, कॉपी नहीं करते, सीधे टाइप ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ऑप्शन को मैंने क्लोज कर लिया, फिर ऑप्शन को मैंने यहाँ पे भी स्लैश लगा के ऑप्शन को क्लोज कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद भी मैंने एक और ऑप्शन लिया, OPTION, और फिर मैंने इसको भी क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, OPTION ऑप्शन। ठीक है, 1 2 3 4 ले लेते हैं, सॉरी, ऑप्शन OPTION। और फिर मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने क्या कर लिया, आगे जा कर के एरो की से और उसको स्लैश लगा करके ऑप्शन बटन को भी मैंने यहाँ से क्लोज कर लिया। तो इस तरीके से मैंने 4 फंक्शन ऑप्शन बटन, ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे कोई भी डेटा अंदर लेंगे तो हमें ऑप्शन पार्ट के अंदर जाना होता है ड्रॉप लिस्ट के लिए। और जो मैंने सिलेक्ट फंक्शन लिया था, सिलेक्ट को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसको क्लोज कर लिया स्लैश के द्वारा। अब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे कोई भी डेटा हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम नहीं ले रहे हैं, वो बाद में लेंगे, आगे की कोडिंग करते हैं पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कार्य करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो चुका था। अब इसके आगे जाएंगे और तो यहाँ तक हमारा सिलेक्ट फंक्शन तक हो गया था। सिलेक्ट के बाद हमको एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बटन हमें लेना होता है, ये हमें पता है। बटन लेना है तो बटन के लिए हमें क्या पे जाना पड़ेगा, इनपुट टाइप पे। तो जैसे ही मैंने लिखा इनपुट, क्या लिखा मैंने, इनपुट लिखा। ठीक है, स्पेस दिया, फिर टाइप लिखा, फिर इक्वल लगाया, इनवाइटेड लिखा। इनवाइटेड के अंदर मैंने कैसा लेना है, बटन लेना है, तो मैंने बटन लिख दिया। और आगे गए, स्पेस लगाया, कैसा बटन लेना है, उसके अंदर ऑन क्लिक करना है, तो मैंने ऑन क्लिक लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू लिखा, इनवाइटेड कॉमा में लिखा मैंने, ऑन क्लिक करना है तो मल्टीपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट मल्टीपल। ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्ट फंक्शन बना रहे हैं, तो LECT सेलेक्ट मल्टी, MULTIPLE मल्टी। और यहाँ पे हम फंक्शन ले रहे थे तो हमने यहाँ पे भी फंक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, स्पेस देके। वैल्यू हम क्यों लेते हैं, वैल्यू हम इसलिए लेते हैं जिसके अंदर हम जो बटन बना रहे हैं उस पे हमें क्लिक करने पर मल्टी सिलेक्ट जो लिखा है उसको अपने अनुसार हम लिखना चाहते हैं, वहाँ पे बटन पर कैसा दिखाई देगा। तो चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल ले लिया। ठीक है, तो कैपिटल ही हमारा वहाँ पे दिखेगा, MULTIPLE मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा हमारा शो हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म को हमने बॉडी के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ तक क्लिक करके पूरा सबमिट हो रहा है।
क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऑप्शन बटन भी हमने यहाँ से क्लोज कर लिया। अभी हमने इसके अंदर ऑप्शन जो लिस्ट ले रहे हैं उसके अंदर हमने अभी कुछ डेटा नहीं रखा है, अभी हमने ओनली खाली रखा है। ठीक है, अभी हम डेटा फिल करेंगे फिर बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब हम यहाँ पे कोई भी एक चीज़ बना लेते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या ले लिया जाए। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे ऑप्शन में ले लिया सब्जेक्ट ही ले लेते हैं। जैसे मैंने हिंदी ले लिया यहाँ पे HIND हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया INGLISH इंग्लिश ले लिया। फिर मैंने यहाँ से मैथ ले लिया MATHS मैथ्स। और मैंने यहाँ पे ले लिया कंप्यूटर COMPUTER। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बना लिया पूरा डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है और सही आपको दिखाई भी दे रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्क्रिप्ट से हुआ था। स्क्रिप्ट के अंदर हम मल्टीपल सेलेक्ट ले रहे थे, तो मल्टीपल सेलेक्ट हमारा फंक्शन ले लिया है, जिसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और एंड क्लोज किया। तो दो हमने ओपन क्लोज होते हैं, जिसके अंदर मल्टी प्रोसेस है वो हमने ट्रू कर लिया, क्योंकि हमें आंसर में शो करना है। जिसके अंदर स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, और ये हमारा बॉडी के अंदर हमने क्या ले लिया, एक बैकग्राउंड येलो कलर ले लिया। तो ये तो आपको पता ही है पहले से ही। ठीक है, बॉडी के अंदर हमने बॉडी लिया और बॉडी को यहाँ से क्लोज कर लिया। फॉर्म हमने यहाँ पे लिया है और फॉर्म को हमने जा करके यहाँ पे फॉर्म को भी क्लोज कर दिया ये। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर हमने क्या बनाया, एक सिलेक्ट फंक्शन बनाया है। सिलेक्ट के अंदर हमने सिलेक्ट कर दिया उसको भी, और सिलेक्ट के अंदर कैसा बनाया है हमने क्लास माई सिलेक्ट, जिसके अंदर हमारा डेटा ये सिलेक्ट होगा। तो ड्रॉप लिस्ट हमने तैयार कर दी यहाँ पे ऑप्शन के नाम से। ये ऑप्शन के नाम से हमारी ड्रॉप लिस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब मल्टीपल में चॉइस आएगा, तो यहाँ पे इनपुट टाइप लिया है, जो बटन होगा वो ऑन क्लिक करेंगे तो मल्टी सिलेक्ट चाहिए हमें, तो मल्टी हमारा क्या करेगा, शो कर देगा। और उसको हम क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डेटा हमारा वैल्यू के अंदर शो करके दिखाई देगा, वो होगा हमारा सिलेक्ट मल्टीपल। तो अब इसको सेव करते हैं सबसे पहले। तो इस नोटपैड के अंदर जो हमने कोडिंग की है जावा स्क्रिप्ट HTML के अंदर, और क्लास नंबर हमारी कौन सी थी, इसमें 24 चल रही है, और इसको हम सेव करते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे ले जाके। तो जैसे ही मैंने सेव एस में क्लिक किया, सेव एस में क्लिक करने के बाद इधर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप पे आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में जा करके हमें यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है। हमने फाइल का नाम धार लिख लिया है, .html के साथ में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक किया तो ये हमारा फंक्शन फाइल बिल्कुल कंप्लीट होकर के सेव हो गई, और ये धार के नाम से आपको दिख रहा है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ये पेज हमारा ओपन हो गया है, जिसमें हम वेब ब्राउज़र में रन करेंगे अपनी सॉफ्टवेयर को जो डिज़ाइन किया है उस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या काम करेगा, मल्टी ऑप्शन में ड्रॉप लिस्ट को शो करके दिखाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से रन करते हैं। ये आपको पता है पहले से ही, बहुत सारे हम प्रोग्राम सर डेली रन करना है, इसलिए आपको पहले से ही पता। ठीक है, यहाँ पे जैसे रन किया, रन करने के बाद आपको जो ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे शो होकर के आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा डेटा ये शो होगा। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा जूम कर दिया। जूम में आपको सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जूम करने से आपको क्लियर पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने जूम कर दिया, और जूम करने के बाद आपको सही क्लास में प्रॉपर शो हो जाएगा। अब जैसे जूम किया, अब यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट लिए थे वो मेरा एक ड्रॉप लिस्ट के अनुसार शो हो रहा है। अभी मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो एक एक शो हो रहा है इस तरीके से, बट मुझे क्या चाहिए, मल्टी ऑप्शन शो दिखना चाहिए। तो जैसे मैं अभी एक क्लिक कर रहा हूँ तो एक एक आ रहा है। तो जैसे ही मैंने मल्टी पे सिलेक्ट किया, तो मल्टी जैसे ही सिलेक्ट किया तो देखो सारा डेटा आपका सिलेक्ट दिख रहा है, जैसे आपका एक बार में पूरा ऑप्शन ड्रॉप लिस्ट शो हो गई। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम को शो कर सकते हैं एक बार में, वो भी किसकी सहायता से, मल्टी ऑप्शन ड्रॉप की सहायता से। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, और पॉइंट भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने डेटा को चेंज किया।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। एक बार और दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से रन करा। यहाँ से मैंने रन किया, रन करने के बाद अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक बार में एक ही डेटा शो हो रहा है। बट हम क्या करना चाहते हैं कि हम उसको, जो आपकी ड्रॉप लिस्ट है वो एक बार में मल्टीपल दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? ऑप्शन मल्टीपल दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक बार में एक ही डेटा शो हो रहा है। जैसे ही मैं सिलेक्ट मल्टीपल पे जाऊँगा तो हमारा सारा डेटा एक बार में शो हो रहा है। तो यही बोलते हैं हम मल्टी ऑप्शन ड्रॉप लिस्ट इसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है, कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सारी वीडियो को 1 बाय 1 एक एक करके सारी क्लास में जा कर के हर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ तो आपको कम से कम इसी प्रोग्राम को 3 और 4 बार आप इसी प्रोग्राम को रन करके देखिए तो गलतियाँ आपको पता चलेगा, और गलतियाँ कहाँ होती हैं वो भी आपको समझ में आएगा। एक बार बनाने से आपको प्रोग्राम सही समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी क्लास, ऐसी वीडियो अटेंड करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धर्मेंद्र सर 91 के नाम से चैनल है। और इस वीडियो को, इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर बच्चे को पता चले कि टेक्निकल क्लास किस तरीके से और क्या क्या क्लास के अंदर यूज होता है, और वेबसाइट कैसे बनाई जाती है जावा स्क्रिप्ट HTML के अंदर। ठीक है, तो इसके द्वारा आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद,